अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं बागी टीवी। चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। वज़ीर आज़म का इलेक्शन कमीशन के बारे में बयान। इलेक्शन कमीशन ने किया बड़ा ऐलान। इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें दीगर मेंबरान इलेक्शन कमीशन भी शरीक हुए और वज़ीर आज़म के इलेक्शन कमीशन से मुतालिक इल्ज़ामात और बयानात का जायज़ा लिया गया। एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ना ही तरमीम कर सकते हैं। अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के अहकामात और फैसलों पर एतराज़ है तो आइनी रास्ता इख्तियार करें और हमें आज़ादाना तौर पर काम करने दें। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत टैक्स इस्लाहात के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि टैक्स इस्लाहात का मकसद टैक्स निज़ाम को आसान बनाना है। इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में खामियां ख़त्म होंगी। टैक्स इकट्ठा करने वालों और टैक्स प्रैक्टिशनर्स की सवाबदीदी इख्तियारात को ख़त्म किया जाए। इस्लाहात का मकसद ऑटोमेशन मुतारिफ़ कराना और टैक्स निज़ाम में शफ़ाफियत को यकीनी बनाना है। इजलास में वफाकी वज़रा मखदूम खुसरो बख्तियार, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, असद उमर और दीगर वज़रा शरीक थे। पाक बहरिया का PNS नसर इंसानी हमदर्दी के मिशन पर अफ्रीकी मुल्क पहुँच गया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया का जहाज़ PNS नसर इंसानी हमदर्दी के मिशन पर अफ्रीकी मुल्क बेनाइन पहुँच गया। बेनाइन और मुल्हिका मुल्क नाइजर के अफवाद से मुतासरा अवाम को अशियाए खुर्दनोश की फराहमी की जाएगी। मिशन कमांडर की आला सिविल और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कोरोना ने फिर से अपनी जड़ें पकड़ ली। बढ़ते केसेस की वजह से कुवैत में 1 माह के लिए कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। काबीना ने ब्यूटी पार्लर, जिम और हेल्थ क्लब्स और दीगर तिजारती सरगर्मियों को इतवार 7 मार्च को दोबारा खोलने की इजाज़त देने के फैसले की भी मंजूरी दे दी, जो कर्फ्यू के औकात बंद रहेंगे। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में टिकटॉक का जुनून 3 कीमती जाने ले गया। मुल्तान रोड बंदे शाह के मुकाम पर 3 नौजवान चलते मोटरसाइकिल पर टिकटॉक की वीडियो बनाते जा रहे थे। तेज़ रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 2 नौजवान मौके पर जाँ बहक, जबकि एक अस्पताल पहुंचकर जाँ बाग हो गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल का फिरोजपुर रोड ग्रीन बेल्ट का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई सुथराई और खूबसूरती के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि ग्रीन बेल्ट और शहर की खूबसूरती के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। फिरोजपुर रोड पर खूबसूरत एंट्री गेट जल्द अज जल्द बनाए जाएंगे। पूरे पाकिस्तान की तरह बवाना में भी महंगाई का जिन बेकाबू। मुर्गी के गोश्त की कीमत को फिर पर लग गए। बढ़ती हुई कीमतें से शहरी शदीद परेशान। हुकूमत वक्त से कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। मुर्गी का गोश्त 376 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होना शुरू हो गया। पूरे पाकिस्तान की तरह ना बवाने की महंगाई का जिन जड़ा ना बेकाबू हो गया। अज मुर्गी का रेट 376 रुपया है और रोज़ाना की बुनियाद ना कभी 5 वध जाता, कभी 10 वध जाता है। तो वड्डे ते ये रेट का हुण कोई फ़र्क नहीं रह गया। अगे गरीब बंदा मुर्गी ते पा लैके गुजारा बच्चों का चला सकता, लेकिन हुण उस चीज़ तो ही महरूम हो चुका है। 376 रुपये तो कौन लै मुर्गी का गोश्त रेट। बाकी दालां, सब्जियां, मिर्च मसाला रोज़ाना की बुनियाद से 10-15 रुपये वधदे पे। तो गवर्नमेंट इस तवज्जो देवे तो गरीब आराम नूं रिलीफ देवे, चूँकि 2 टाइम की रोटी आवाम पूरी खा सके। ज़िला महकमा पुलिस ननकाना साहब की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम समेत 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना साहब बिलाल इफ्तिखार ने अपने दफ्तर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। को बताएं, उसको मैंने टारगेट दे दिया है। जैसे जो आपने फरमाया वो मैंने उसको पहले उसमें आपका जो हमें विजन नज़र आया था, ये हमारा 85 नंबर मुकदमा था बटा 21 थाना। तो सिटी में रिक्वायरमेंट भी यही है कि कोई बंदा ऐसा हो, हार्ड वर्कर हो, जो कि दिन रात रोड पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा 85 नंबर है आपका, आप ज़रूर मिलें, उनको ज़रूर उनको बताएं। अफसोसनाक खबर कमालिया के नवाही गांव से, जहां घरेलू रंजिश पर फायरिंग का वाकया पेश आया। मुलजिम अपनी रूठी बीवी को मनाने के लिए घर पहुंचा तो बीवी घर पर मौजूद न थी, जिस पर तैश में आकर मुलजिम ने घर में मौजूद खवातीन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से मुलजिम की 2 कज़न शदीद ज़ख्मी हो गईं। ज़ख्मी खातून तस्लीम बीबी अस्पताल में दम तोड़ गईं। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम खालिद मारा गया, जबकि ज़ख्मी और जाँबाग होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पहला दफा मैनू लगा सी
ਖਾਲਦ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ हिक्को से। सेनेट में पीडीएम के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की तारीख साज फतेह जमहूरियत की जीत है। वज़ीर आज़म इमरान खान को अब इखलाकी तौर पर वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की तारीखी फतेह से हुक्मरान टोले को अपनी असलियत का पता चल गया होगा। मुस्लिम लीग नून के ज़िलई रहनुमा साबिक वाइस चेयरमैन ज़िलई कौंसिल राव साद अजमल खान की मीडिया से गुफ्तगू। पीडीएम का नज़रिया यही था कि अब हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि हमें मूवमेंट इस चीज़ के लिए चलानी चाहिए कि लोगों को रिलीफ मिले, और लोगों को रिलीफ जब तक उन्होंने ये पिछले 1 साल से मूव चलाई, मियां नवाज शरीफ साहब ने कायल किया, मौलाना साहब ने एक दूसरे को, जब ये सारा मजमुआ बना तो जब मूवमेंट चली, अभी पीडीएम ने कल जो फतह हासिल की इसमें तमाम जमातों को खराज तहसीन मैं पेश करता हूँ कि उन्होंने तमाम अपने एमएनएस को, और तमाम एमएनएस का मैं समझता हूँ कि बड़ा डट के खड़े रहे वो अपनी लीडरशिप के पीछे, खासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि एक बड़ी जमात है पार्लियामान में, सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। उन्होंने अपने कायद के नज़रिए के मुताबिक, और उनके कायद, हमारे कायद का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नज़रिया सिर्फ यही है कि वोट को इज्जत हो, इसके अलावा कोई चीज़ भी उससे तसादुम करेगी, वो आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, वो आपकी कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसको मुकद्दम समझा जाएगा जो वोट। रिपोर्ट शामिल करते हैं ननकाना साहब से। निजी स्कूल ननकाना साहब में तलबा और तलबा की दीनी और दुनियावी तालीम को संवारने के हवाले से एक मोटिवेशनल सेशन का इनेकाद किया गया। मोटिवेशनल सेशन स्पीकर मजहबी स्कॉलर डॉक्टर हाफिज साजिद इकबाल साहब लाहौर यूएमटी असिस्टेंट प्रोफेसर ने खुसूसी लेक्चर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बातें एक हदीस में बयान फरमाई है। अच्छा जी, जो इन बातों को सीख लेगा ना, आप में से याद कर लेगा, तो आप यूं समझें कि आपने इस कुरान मजीद के बारे में एक बुनियादी बात समझ। अभी मैं वो बात पहले सुनाता हूं, फिर आपसे मैं सुनूंगा भी कि आपने वो याद की है कि नहीं की। मैं उसकी अरबी भी पढ़ता हूं और उसका उर्दू तर्जमा भी करूंगा। जो अरबी सीख सकें, समझ सकें, वो अरबी में याद करें, जो मुश्किल समझे वो उर्दू में इसको याद करें। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कुरान मजीद के बारे में फरमाया, मन काल बिही सदका, जिसने इस कुरान के मुताबिक बात की उसने सच बोला। जिसने इस कुरान के मुताबिक बात की उसने क्या कहा? सच बोला। वमन आमिल बिही उजिरा, जिसने इस कुरान के मुताबिक अमल किया उसे उसका बेहतरीन बदला मिल गया, अजर मिल गया। चिन्योट के नवाही इलाके चक नंबर 446 में सखी सरवर का सालाना एक रोज़ा संग मेला लगाया गया। संग मेले में मुख्तलिफ मिठाई, खाने, चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन और खिलौनों समेत दीगर स्टॉल सजाए गए। दूसरी जानिब शहरियों की तफरीह के लिए बिलखसूस छोटे बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए। मेले से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरियों की कसीर तादाद उमड़ आई। चिन्योट भवाना महकमा हाईवे की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से चक नंबर 234 तामीनपुर बंगला 5 किलोमीटर रोड खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो गया है। जगह जगह पर घड़े और खड्डे पड़ गए, जिसकी वजह से शहरियों की आमदोरफ्त को मुश्किलात का सामना है। ये जामियाबाद से लेकर ना अमीपुर बंगला तक रोड की मंजूरी शहबाज शरीफ के दौर में हुई थी, और जामियाबाद से लेकर चक नंबर 234 तक रोड मुकम्मल हो चुका है। आगे तकरीबन 5 किलोमीटर का टोटा जो रहता है, ये तकरीबन 5 मिनट का सफ़र है। लोगों को इतनी मुश्किलात है कि आधा घंटा और पौना घंटा इसके ऊपर लगा, और आए रोज़ हादसात हो रहे हैं, और सांस की तकलीफ़ का और सांस की बीमारियों के लोग शिकार हो रहे हैं। आरिफाला में नाजायज़ ताल्लुकात ने घर उजाड़ दिया। थाना कुलियाना की हदूद में शौहर के बीवी के हाथों कत्ल। मुलजिम ने अपनी बीवी का तेज़ धार आले से गला काट दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद अपडेट्स के लिए बागी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।